Hello everyone, let's start today logarithmic function. Y equal to, just wait one, y equal to log ax, where a and x greater than 0 and a cannot be equal to 1, known as logarithmic function. Domain of logarithmic function is domain of logarithmic function is this x greater than 0 means all positive real number, all positive real number, and range element of r. This is known as logarithmic function. Here given x greater than 0 means x को हमें 0 से बड़ा लेना है. लेकिन what about a? We read this log x base a. तो x हमारा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए. What about base? बेस के बारे में क्या है? बेस कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 भी नहीं हो सकता. तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? बेस मतलब a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? पहला कंडीशन a 0 से 1 के बीच में हो सकता है. दूसरा कंडीशन क्या होगा? 0 से 1 से बड़ा होगा. तो इसमें अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो दो कंडीशन हमारी बनती है, जब 0 से 1 तक होगा और a क्या 1 से बड़ा होगा. अगर हम इसको ग्राफ ड्रा करें और जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो log x हमारा कैसा होगा? एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. डिक्रीजिंग फंक्शन का मीन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटती चली जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन. तो जब a की वैल्यू 0-1 के बीच में लाई करेगी तो log x हमारा कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस. और जब a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमारा एक ऐसा ग्राफ बनेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा. मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा. तो हम जैसे देख पा रहे हैं इसमें डोमेन हम क्या कहते हैं? जहां हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है. तो हम देख रहे हैं ग्राफ कहाँ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है. इसका डोमेन हमने क्या कहा? पॉजिटिव रियल नंबर. और रेंज देख रहे हैं माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए रेंज हमने क्या कह दिया? एलिमेंट ऑफ आर. सेम ग्राफ में इसमें भी यही है. तो हमारा इसका डोमेन क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, रेंज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब सारे रियल नंबर होते हैं. ये हमारा होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम उसे देख लेते हैं. जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी log e a b, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b. ये पहली प्रॉपर्टी थी. दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे हो log e, डिवाइडेशन हो तो हम इसे क्या लिख देंगे? माइनस में log e पर a माइनस log बेस बी log e. और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? log e, कोई जिसका ए नंबर है, अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है तो एक्सपोनेंट हमारा इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. log a बेस e कुछ ऐसे हो जाएगा. जो बेस रहेगा बेस वही रहेगा, बस ए एक्सपोनेंट क्या मल्टीप्लाई में चला आएगा. और इसके एक्सपोनेंट रहे, बेस के एक्सपोनेंट रहे तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं बेस इसका b रहे और b के एक्सपोनेंट m रहे और वैल्यू किसकी निकालना? a. तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा? एम ए 1/m हो जाएगा. जो इसका जो बेस का एक्सपोनेंट है वो 1 डिवीजन में चला जाएगा इंटू लॉग ए बेस बी, कुछ इस तरीके से लिख देंगे. ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है. और पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं, लॉग ए है, अगर हमारा बेस भी ये रहे, मतलब लॉग और ये दोनों इक्वल हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1. जैसे हमसे कोई पूछे log 2 बेस 2 और log 2 बेस 2 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो? 1. मतलब यहाँ कुछ भी हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फिफ्थ प्रॉपर्टी. अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? मान लेते हैं log, अगर हमारा बेस b है और a है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर बेस को हमें ए को हमें बेस में लाना है और इसको हमें इस बेस लॉग निकालना, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 log बेस log b बेस a. इसे हम देखो, हम इसे इंटरचेंज किए थे, 1 हो गया. ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? सिक्स प्रॉपर्टी.
सेवन प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, जैसे हम लॉग अगर ए रहे बेस बी रहे, हम कुछ ऐसा नंबर लिखें, बेस हमारा सेम, बेस हम कुछ बदल दें, बाकी हमारा नंबर यही रहे, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस मान लेते हैं सी रहे, तो इस लॉग ए बेस सी हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा लॉग बी बेस सी। हम इसे इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा हो, जैसे हमारा आठवीं प्रॉपर्टी क्या है कि हमारा ये लॉग किसी ऐसे नंबर पे लिखा हो, जैसे लॉग ये बेस इसका ए हो जाए और यहाँ एम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एम के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी क्या है आठवीं प्रॉपर्टी है। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन प्रॉपर्टी ए लॉग, यहाँ पर मान लेते बी रहे और यहाँ पे सी रहे, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ ले आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी लॉग बेस बी ए। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी हो गई। और जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था, तो हम उससे भी देख लेते हैं। मान लेते हैं लॉग कुछ एक इनक्वालिटी हमें लिखा रहा है, टेंथ प्रॉपर्टी इक्वल की जगह इनक्वालिटी लिखा रहा है, जैसे लॉग ए एक्स ग्रेटर देन लॉग ए वाई। इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर हमारा क्या हो ए ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा क्या होगा एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। अगर ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 के बीच लाई करेगी, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, इसका मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स लेस देन वाई हो जाएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, टेंथ प्रॉपर्टी हो गई। चलो हम अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या है हमारा लॉग एम ए है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे कुछ बी है मान लेते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू एम एक्सपोनेंट बी। ये हमारी हो गई 11th प्रॉपर्टी। 12th देख लेते हैं। 12th मान लेते हैं कुछ ऐसे रहे लॉग ए बी। अगर हमें कुछ ऐसा करना रहे लॉग एम से बी ग्रेटर देन ए रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे हमें अगर ब्रेक करना हो प्रॉपर्टी, तो हम इसे क्या करेंगे, इफ़ एम ग्रेटर देन क्या रहे 1 रहे, तो हमारा क्या हो जाएगा बी ग्रेटर देन एम पावर ए हो जाएगा। ठीक, और क्या हो इफ़ एम लाई बिटवीन 0 to 1, इसका मतलब क्या होगा इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी लेस देन एम एक्सपोनेंट ए। ये क्या हो जाएगा, ये हमारी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे 13 रहेगा तो क्या हो जाएगा लेस देन रहती हमारा रिवर्स हो जाएगा। चलो देख लेते हो, वो भी एक प्रॉपर्टी। और हम मान लेते हैं ऐसे रहे लॉग एम बी लेस देन ए रहे, तो क्या हो जाएगा ये, अगर हमारा एम ग्रेटर देन 1 रहे तो क्या हो जाएगा बी लेस देन एम पावर ए। ठीक, और हमारा क्या हो एम लाई बिटवीन 0 to 1 हो, तो क्या हो जाएगा बी ग्रेटर देन एम और ए। ये हमारी क्या है लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम आईटी जेई या नीट में डोमेन पूछा जाता है जो लॉग से रिलेटेड होता है। हम कुछ फंक्शन का डोमेन देखे भी हैं, जैसे हम जनरली पढ़े थे जो स्क्वायर रूट में इवन रूट में रहते हैं, जैसे √2 रहे, √4 रहे, √6 रहे, तो हम उसे क्या कहते हैं ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। रेशनल नंबर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जनरल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमने वो देखा है कि अलग अलग फंक्शन के लिए हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, तो कभी कभी हमें लॉग की यूज़ करना पड़ता है। तो चलो हम लॉग के हेल्प से कुछ फंक्शन निकाल लेते हैं। जैसे मान लें हमें कोई फंक्शन दिया है y = f(x) 10⁻x + 10⁻y = 10। हमें फंक्शन दिया गया हो और पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 10⁻y = 10 - 10⁻x we can write yes, and after that we take log both side, so what it will be log base 10⁻y = log 10। ये क्या हो जाएगा 10 - 10⁻x। हमने पढ़ा था जो एक्सपोनेंट रहेगा ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा y log 10⁻10 = log 10 10 - 10⁻x।
एक्स। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं जैसे लॉग सेम बेस, लॉग सेम की वैल्यू सेम बेस रहे उस जिसकी निकालना है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ये हम देख चुके हैं। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू लॉग 10 टू पावर 10 माइनस एक्स। हम यहाँ 10 माइनस 10 टू पावर एक्स, हमें इसका डोमेन निकालना है। जस्ट वेट 1 मिनट, हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर एक्स। हम क्या पढ़े हैं, ये हमारा 1 से बड़ा है, हमें क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 10 माइनस 10 टू पावर एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 10 ग्रेटर देन 10 टू पावर एक्स होना चाहिए। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या एक्स लेस देन 1 होना चाहिए। एक्स लेस देन 1 डोमेन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 1। ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से 1। ये डोमेन इसका आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1। ये तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम हो, हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन हमारा है y इक्वल टू f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 प्लस f3। तो हम इसका मान लेते हैं इसका डोमेन अगर d1 हो, इसका डोमेन d2 हो, इसका डोमेन d3 हो। तो हम इसका डोमेन क्या लेते थे d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, यही होता था इसका हमारा डोमेन। तो चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे जो हमें डोमेन निकालना बताएगा। हम डोमेन निकालना सीख लेते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चलो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है लॉग y इक्वल टू लॉग 1 अपॉन log 10 टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक चीज़ पढ़े हैं कि हमें डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। और हम एक जानते हैं लॉग किसी भी वैल्यू के लिए लॉग कोई भी बेस हो, अगर 1 इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0 होता है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं सिंपली ये कब 1 होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। हम पहले लिख चुके हैं x 1 नहीं हो सकता, मतलब अगर हमारे डोमेन में आता तो हम इसे एक्सक्लूड करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी, इसके जो रहता है इसका मतलब क्या 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या x लेस देन किसके होना चाहिए 1। हमारा पहला कंडीशन निकल गया। और दूसरा क्या है x प्लस 2, देखो स्क्वायर रूट में है, इवन नंबर है 2, तो क्या होना चाहिए 0 से 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए। हम कौन सा लॉग, हम ऐसे फंक्शन का क्या करते हैं, हमें दोनों फंक्शन का लॉग निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो चलो हम इसका मतलब देख लेते हैं, x ग्रेटर लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम अगर x लेस देन 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मान लेते हैं हमारा 0 होगा, ये 1 होगा, इसके ये 1 इसके छोटी वैल्यू मतलब इससे इस साइड की वैल्यू हमारी सारी हो जाएगी ये, ठीक है। और हमें इसमें क्या है कि x हमें 1 नहीं लेना है, ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू आ गई। यहाँ क्या लेना है 2 से बड़ी वैल्यू लेना था हमें। 2 से बड़ी वैल्यू हम दूसरे ले, -2 से बड़ी वैल्यू तो 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये 1 होगा। -2 से बड़ी वैल्यू हमें लेना, -2 से बड़ी वैल्यू ये हमारी इधर हो जाएगी। हम लॉग क्या लेते हैं जो दोनों में क्या हो इंटरसेक्शन हो, कॉमन हो, मतलब हमें क्या यहाँ x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हम। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं 0 से जो बड़ी हो। तो हमारा क्या आ जाएगा, हम log 1 की यहाँ कुछ भी हो 0, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं, देखो अगर हमारा x 0 हो जाता है तो क्या ये 1 हो जाएगा। तो x हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x 0 होता है तो 1 हो जाएगा। 1/0 ये log a पावर 1 0 होता है, 1/0 इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। तो हम x 0 भी नहीं ले सकते। हमारा डोमेन कहाँ से कहाँ तक आए, देखो हमारा डोमेन जो इंटरसेक्शन मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, देखो -2 से, ठीक है। यहाँ से हम देखो हमें क्या लेना, -2 से बड़ी वैल्यू, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दे, इसका मतलब यहाँ क्या लगाना है क्लोज इंटरवल। -2 से कहाँ तक 1 तक, लेकिन हम इसके बीच में क्या 0 नहीं लेना है, तो हम -2 से लगा देंगे 0 ओपन इंटरवल यूनियन, ओपन इंटरवल 0 तो हमें लेना नहीं, 0 से 1।
ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। ये रहा हमारा ये टोटल क्वेश्चन। ये देखो, ये देखा जाए तो बड़ा लंबा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर हम करें तो बड़ा आसानी से हो जाता है। तो ये हमारे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है। चलो एक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। एक हम प्रीवियस ईयर आईटी के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक हमें क्वेश्चन था, ये 2005 का क्वेश्चन है आईटी का। इसमें पूछा गया सिंपल सा बस डोमेन। चलो वो क्वेश्चन देखते हैं, हमें थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी कि हम टोटल कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स इक्वल टू, हमें फाइंड द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स हमें दिया था, सॉरी वन से हमें दिया था एफ एक्स इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमें फंक्शन दिया था और हमसे पूछा गया था डोमेन। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम जो पढ़े हैं, जस्ट जो लॉ का डेफिनेशन पढ़े हैं, जो डोमेन निकालने का पढ़े हैं, हम उसे अगर स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो हमारा बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम देखें तो क्या है, दो फंक्शन का डिवीजन है। अगर हम इसे f1 मान लें और इसे f2 मान लें, और हमने क्या रेशनल फंक्शन का पढ़ा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे हम फैक्टराइज करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लें तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और -2। ये मतलब x इक्वल टू -1 -2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और है डिनोमिनेटर में है, हम इसमें क्या, ये किस पे 0 हो रहा है, बस किस पे 0 हो रहा है, 1 और 2 पे। इसका मतलब क्या, हम x कैन नॉट बी इक्वल टू -1 एंड -2 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम -1 और -2 लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। लेकिन हम डोमेन क्या पढ़े ना, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिफाइन, एक्स की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन का मान कुछ फाइनाइट मिले, अनडिफाइंड वैल्यू ना आ जाए। मतलब -1 और -2 पे अनडिफाइंड वैल्यू आ रही तो डोमेन से हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। ये तो हमारा सिंपल वाला हो गया, जो हम सिंपल फंक्शन के लिए पढ़े हैं, रेशनल फंक्शन की। और हमने लॉग के लिए क्या पढ़ा है कि जो जिसका हम लॉग लेते हो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन -3 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा, हम -3 से पूरा, -3 से कहाँ तक हो जाएगा, -3 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। लेकिन देखो हम -3 ले सकते हैं, -3 हम यहाँ नहीं ले सकते, तो हम क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल -3 से इनफाइनाइट। लेकिन -3 से इनफाइनाइट में -1 और -2 भी तो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या ले सकते हैं, -1 और -2 नहीं ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन, यह एलिमेंट ऑफ -3 से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्शन -1 से 2, मतलब -1 और 2 हम नहीं ले सकते। बाकी इसके सारे -3 से इनफाइनाइट सारे नंबर क्या आते हैं, इसके डोमेन में आते हैं। ये हमारा है लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे एक हम मान लेते हैं हमारा ये बेस भी वेरिएबल है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं। चलो देखो हम एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा बेस भी वेरिएबल है, समथिंग लाइक दैट, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 100x 2 log 10 प्लस 1 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाई -x। इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका डोमेन निकालना है। हमने इसे क्या पढ़ा है, 10 या 100x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा है, ये 1, हमने क्या पढ़ा था, ऐसे हमने एक फंक्शन देखा था log ax, ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बट ए कैन नॉट बी आल्सो इक्वल टू 1, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 100x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/100। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखो हमें एक और फंक्शन है x, ये क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x 0 भी नहीं होता क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, x 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी टोटल सारी वैल्यू है, मतलब 2 log 10x प्लस 1 अपान -x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखो हमें क्या है, अगर हमें माइनस है, इसे हम मल्टीप्लाई करें -x से तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 log
10x+1 माइनस मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो 0 से छोटा हो जाएगा अगर x ग्रेटर देन 0 रहे तो, क्योंकि हम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं x ग्रेटर देन 0, तो 0 से छोटा होगा नहीं, मतलब माइनस होगा नहीं, तो इसलिए हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर भेजें 2 log 10⁻x लेस देन -1 हो जाएगा। 2 को हम इधर भेजें तब log 10 log x बेस 10 लेस देन -1/2 ये हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम x कहाँ से x क्या हो जाएगा, x लेस देन 10⁻⁻1/2 ये हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया। हमें देखो हमें क्या लिखना था, x 0 से बड़ा होना चाहिए। हम देख लेते हैं हमें क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए। हम लिखते हैं, मान लेते हैं हमारा 0 होता, ये तो 0 से बड़ा इधर वाला नंबर हो जाता। उसके बाद क्या होना चाहिए, x 1/100 नहीं होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/100 मान लेते हैं, कहीं यहाँ आएगा 0.01, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0 ओपन इंटरवल 1/100 इंटरसेक्शन यूनियन। अब हमें जो कॉमन मिलता, कौन सा कॉमन मिलता, और हमें क्या लेना है, कहाँ से कहाँ तक मिल रहा, हमें 10 टू क्या होना चाहिए, 10⁻⁻1/2 से छोटा होना चाहिए। तो कहाँ से, ये हम लिखते हैं 1/100 से कहाँ तक, 10⁻, ये ओपन इंटरवल रहेगा -1/2 तक। ये क्या हो जाता है, ये हमारा इसका डोमेन हो जाता। ये हमारा ये ऐसे क्वेश्चन हमें मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, डोमेन ऐसे लॉग लगा के, या फिर कभी कभी हमें ये हमारा केवल लॉगरिथमिक फंक्शन है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कभी हमें उसमें डोमेन का भी लगा दिया जाता है, डोमेन भी इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे हम जानते हैं आईटी का डिफ़िकल्टी लेवल कि वो कई फंक्शन को एक साथ ऐड करके देता है, मतलब हमें कई फंक्शन है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन था। मुझे नहीं लगता, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग छोटे क्वेश्चन मतलब ऐसे डोमेन जो लॉगरिथमिक बेस्ड होंगे उसे आप कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन हमने जैसे देखा था कि हमारा 10x मतलब यहाँ की वैल्यू 0 से 1 हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। हम एक क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसा कुछ है f(x) इक्वल टू लॉग, ये हम मान लेते हैं 0.4 x - 1/x+5। इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। इसका हमें क्या, हम कब देखें, ये हम देखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है, इवन रूट के अंदर या 0 से बड़ी हो सकती है, तो हम इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। लिख देखें log 0.4 x - 1/x+5 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। और एंड और क्या होना चाहिए कि x जो इसके अंदर ये लिखे हैं इसकी वैल्यू क्या है, x - 1/x+5 ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। हमें दो इनक्वालिटी सॉल्व करनी है, एक ये और एक ये। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x - 1/x+5 ये देखो 0 से छोटी है, मतलब इनक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी। तो कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0.4 तो क्या हो जाएगा, x - 1/x+5 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम इसे इधर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, x - 1/x+5 -1, इधर क्या बचा, लेस देन इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, x - 1, इसमें मल्टीप्लाई करें एलसीएम ले लें तो -x - 5 डिवाइडेड बाई x+5 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -6/x+5 यही आ जाएगा लेस देन 0। अगर हम इसे थोड़ा सा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, x+1 x ग्रेटर देन 0 एंड यही हमारा आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है हमारा, सॉरी यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ भी आ जाएगा। एंड x - 1 एंड x+5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ये हमारी वैल्यू आ गई।
तो हम इसे एक लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, देखो ऊपर निगेटिव है, अगर नीचे निगेटिव हो जाता तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता और ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू हो जाती। लेकिन अगर हम इनक्वालिटी चेंज कर दें, इसका मतलब क्या है, जीरो छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला निगेटिव, नीचे वाला कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए, एक्स ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए, -5। और हम इसको सॉल्व करें तो क्या निकलेगा, एक्स ग्रेटर दैन -5 आ गया, -5 से वैल्यू होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। और ये क्या हो गया, एक्स, इसके सॉल्व करें तब x-1, हम देखो वेव कर मेथड x-1 अपान x+5, तो हमें x+5 तो क्या आ जाएगा हमारा, एक -5 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। हम दोनों प्लस प्लस है, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव लेना है। तो कहाँ से लेते, कहाँ से, हमारे इसका होता है -5 माइनस इन्फाइनाइट से -5 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। और इसमें क्या क्या मिल रहा है, -5 से इन्फाइनाइट, क्योंकि -5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम देखेंगे हमें दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है। देखो -5 से इन्फाइनाइट, अगर हम लाइन ड्रा करें तो ऐसे कुछ दिखेगा, मान लेते हैं 0 होगा, ये 1 2 3 4, ये -5 होगा, तो -5 से बड़ा मतलब -5 से इधर की सारी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। और इसमें क्या क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट से -5, मतलब अगर ये -5 है हमारा और ये हमारा 0, तो इधर की वैल्यू होनी चाहिए। और ये 1 से, उसके बाद कहाँ से, 1 से इन्फाइनाइट, तो 1 से इन्फाइनाइट, इन दोनों में हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, ये 1 से इन्फाइनाइट। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखो हम 1 तो यहाँ ले नहीं सकते और इन्फाइनाइट तक हम पहुँच नहीं सकते, क्या लिखाएंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, 1 से इन्फाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये हमारा रहा, हम कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हमें दिया जाता है और हम कैसे इसका लॉग निकालते हैं। लॉग कभी कभी डोमेन पूछा जाता है, कभी और हमें सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाता है, तो हम उसे देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इस पे लॉग पे। लेकिन आज के लिए इतना ही, हम अगले टॉपिक में देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन और कुछ उस पर जो आईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उसे देखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय।